हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हमारी चेंज द वॉइस की 4th क्लास है। बाकी की 3 क्लासेस का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकते हो। जो आज हम एक्टिव पैसिव करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो मॉडल वर्ब्स के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले हम मॉडल वर्ब्स के बारे में जानेंगे। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम मॉडल वर्ब्स की बात करेंगे। मॉडल वर्ब्स एक्चुअली होते क्या हैं? जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो यूज क्यों किए जाते हैं, वो टेंस में उनका क्या काम होता है, वो क्या इंडिकेट करते हैं। वो जो हमारे पास कोई भी टेंस होता है उसमें जो मॉडल वर्ब्स यूज किए जाते हैं तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो किसी ऑर्डर के बारे में इंडिकेट कर रहे होते हैं, या फिर किसी रिक्वेस्ट के बारे में, किसी पॉसिबिलिटी के बारे में। जब भी हमें अपने टेंस में कोई पॉसिबिलिटी शो करनी हो, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, परमिशन लेनी हो, तो उस समय जो हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं लाइक कैन, शुड, मे, यूज टू, विल, शैल, कुड, वुड, शुड, ये सभी हमारे पास क्या है, मॉडल वर्ब्स है। हर एक सिचुएशंस के लिए अलग अलग मॉडल वर्ब यूज किया जाता है। लाइक अगर हमें अबिलिटी शो करनी है, अबिलिटी मीन्स योग्यता, अगर हमें योग्यता शो करनी है तो हमें क्या, कौन सा मॉडल वर्ब यूज करना होगा, वहां पे हमें कैन यूज करना होगा। अगर हमें देखो कोई भी, अगर हमने अपने टेंस में सजेशन, अगर रिक्वेस्ट करनी है तो रिक्वेस्ट के लिए हमें अलग मॉडल वर्ब शो करना होगा, कैन शो करना होगा रिक्वेस्ट के लिए। अगर हमें किसी को एडवाइस देना है, किसी को कुछ समझाना है, तो उसके लिए हमें मॉडल वर्ब्स कौन सा चाहिए, शुड चाहिए। तो ये हमारे पास एक मॉडल वर्ब की एक्सप्लेनेशन थी कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं और ये क्यों यूज किए जाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो चेंज ऑफ वॉइस है, और चेंज ऑफ वॉइस भी हम किसके ऊपर करने वाले हैं, किस टेंसेस के, मॉडल वर्ब्स, जिन टेंसेस में हमें मॉडल वर्ब्स दिए हुए हों। तो लेट्स बिगिन अवर क्लास। हमारा फर्स्ट टेंस है आज का, यू शुड टेल द ट्रुथ। तो जैसे ही हमने टेंस पढ़ा तो जो हमारे पास शुड यूज किया गया है, यहाँ पे शुड का यूज करना क्या है, यहाँ पे जो शुड आया है वो मॉडल वर्ब के रूप में आया है, क्योंकि हम एडवाइस दे रहे हैं। तो जो शुड है क्यों यूज किया गया है, हम यहाँ पे शुड यहाँ पे एडवाइस देने का काम कर रहे हैं। तो हमें जब भी हम मॉडल वर्ब को पैसिव फॉर्म में यूज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हमें क्या रहता है। जब भी हम नॉर्मल, मान लो हम नॉर्मल वैसे ही उसका यूज करते हैं एक्टिव में, ठीक है। जब आपके पास डूअर होता है तो जब भी मॉडल वर्ब लिखा जाता है तो ये रूल है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। कब? जब वो एक्टिव फॉर्म में हो। एक्टिव फॉर्म मीन्स जब हमारे पास वर्ब का क्या हो, सब्जेक्ट हो, हमारे पास एक्शन का क्या हो, सब्जेक्ट हो, मीन्स हमारे पास एक्शन को करने वाला डूअर हो। जब भी हमारे पास डूअर होगा तो वो टेंस हमें क्या होगा, वो एक्टिव फॉर्म में होगा। लेकिन जैसे ही हमने रिसीवर को सब्जेक्ट की प्लेस दे दी तो वो टेंस क्या बन जाएगा, वो पैसिव फॉर्म में चला जाएगा। तो पैसिव फॉर्म में कैसे लिखा जाता है मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस को, उसका स्ट्रक्चर आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जब भी हम पैसिव फॉर्म लिखेंगे किसी भी मॉडल वर्ब के टेंसेस की, तो क्या स्ट्रक्चर यूज होगा, जो हमारे पास जो रिसीवर होगा वो हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा, होगा तो वो ऑब्जेक्ट ही ना, लेकिन वो सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखा जाएगा, वो ऑब्जेक्ट होगा जो हमारा रिसीवर होगा। उसके बाद हमें हेल्पिंग मॉडल वर्ब वही यूज करना है जो हमें दिया गया है, मॉडल वर्ब यूज करेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है
जो मॉडल वर्ब है उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, लेकिन हमें पैसिव, जब भी हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमें V3 चाहिए होता है। तो V3 के लिए यहाँ पे हम एक वर्ड ऐड करेंगे, वो है बी। तो बी के बाद हम कोई भी थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ओके, प्लस अपनी प्रपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जो हमारा सब्जेक्ट होगा, डूअर होगा। तो इसी पैटर्न को लेकर, हम इसी स्ट्रक्चर को लेकर आज हम अपनी वॉइस करने वाले हैं। चलो सबसे पहले वाले एग्जांपल को अब हम चेक करते हैं। यू शुड टेल द ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए। तो यू शुड है वो वॉइस के लिए यूज किया गया है। तो हम इसको फ्रेम करते हैं पैसिव में। सबसे पहले जो हमारा रिसीवर है वो क्या है? ट्रूथ। क्या बोलना है? ट्रूथ। ट्रूथ है, यहाँ पे रिसीवर है। डूअर कौन है? बोलना किसको है? यू को। यू हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे द ट्रूथ, ओके। तो उसके बाद हमें मॉडल वर्ब चाहिए। मॉडल वर्ब शुड है हमारा, शुड। उसके बाद हमें बी वर्ड ऐड करना है, शुड बी। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। जो ट्रूथ है वो किसके द्वारा बोला गया है? बाय। हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, आर यू यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो हमें पता है जो यू है वो सब्जेक्ट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, आर यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है, ठीक है। तो यू की प्लेस पे क्या आ जाएगा? यू ही आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो आप, ही कैन सोल्व द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो मॉडल वर्ब आया है कैन, वो यहाँ पे इसका क्या रोल है, वो क्यों यूज किया गया है? यहाँ जो कैन है वो ही की एबिलिटी को शो कर रहा है। जो ही है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो उसमें ये योग्यता है, उसमें वो काबिलियत है, ठीक है। तो कैन का यूज कब किया जाता है? जब हम अपनी योग्यता को बताना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे, द प्रॉब्लम। उसके बाद मॉडल वर्ब दैट इज कैन। उसके बाद बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सोल्व्ड बाय। किसके द्वारा प्रॉब्लम सोल्व हो रही है? ही। लेकिन हमें यहाँ प्लेस क्या है? वर्ब के बाद किसकी प्लेस होती है? ऑब्जेक्ट की। तो ही का, फ्रेंड्स, ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो क्या यूज किया जाएगा? बाय हिम। उसके द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दे मे हेल्प यू। तो यहाँ पे जो कौन सा मॉडल वर्ब यूज हुए? मे। मे किस कंडीशन में यूज किया जाता है? मे को यूज क्यों किया जाता है? जब हमें किसी भी जो मे है वो पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। मीन्स ये इसमें क्या सेंस निकल रही है हमारी? वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। मीन्स ये पॉसिबिलिटी है, वो डिपेंड है, ठीक है। वो दे पे डिपेंड है, वो करना चाहते हैं कि नहीं, पॉसिबिलिटी है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लिखे आएंगे। तो हमारा यू सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। यू मी। अब मॉडल वर्ब के बाद हमें क्या यूज करना है? बी। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज हेल्प बाय। ऑब्जेक्ट चाहिए हमें दे का। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स? देन। इज इट क्लियर? यस। तो आगे जो हमारे चेंज ऑफ वॉइस रहने वाले हैं वो इंपेरेटिव टेंस है हमारे। पहले तो हमें इंपेरेटिव टेंस के बारे में जानना होगा। इंपेरेटिव टेंस क्या होते हैं? लाइक जो हमने पहले टेंसेस किए थे, जो वो टेंसेस होते हैं वो किसी ना किसी टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं। ये एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। लेकिन जो इंपेरेटिव टेंस है हमारे, इंपेरेटिव टेंस है वो किसी भी टाइम पीरियड के बारे में नहीं बताते। वो किसी भी टाइम के बारे में नहीं बताते भी काम किस समय में हो रहा है, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या हमें क्या डिस्क्राइब करते हैं? वो किसके बारे में बताते हैं? जो स्पीकर
सामने वाले को क्या कह रहा है वही बताना किसका काम है, इंपेरेटिव टेंसेस का काम है। स्पीकर सामने वाले को कोई कमांड भी दे सकता है, उसको कोई समझा भी सकता है, उसको ऑर्डर भी कर सकता है, उसको रिक्वेस्ट भी कर सकता है। जब भी स्पीकर किसी लिसनर को ये सारी बातें बताएगा तो वहां पे इंपेरेटिव टेंस होगा। इनकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इंपेरेटिव टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? सबसे मेन बात तो ये है, इनमें जो ये किसी भी सब्जेक्ट फॉर्म से शुरू नहीं होते। नॉर्मली जो टेंस का पैटर्न होता है वो कैसे होते हैं, हम ऐसे लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हमारे इंपेरेटिव टेंस होते हैं उनमें कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है। वो भी हम क्या अंडरस्टूड करते हैं, यू को अंडरस्टूड किया जाता है। ठीक है, ये यू को अंडरस्टूड क्यों किया जाता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं जो इंपेरेटिव टेंसेस की क्या पहचान होती है, वो वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होती है। लाइक देखो, जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ। ठीक है, सिट डाउन, तो बोलने वाला तो है ना स्पीकर, स्पीकर ने सामने वाले को बोला है भी सिट डाउन, बैठ जाओ। तो ये सामने वाला हमारे लिए क्या होता है, यू होता है। तो ये अंडरस्टूड होता है भी सामने वाले को बोला जा रहा है तो हम उसके लिए यू लेके चलेंगे। तो सिट डाउन, तो सिट डाउन, सिट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने यही सीखा है ना, जो इंपेरेटिव टेंसेस होते हैं वो वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इज इट क्लियर? तो अब ये मेनली दो तरह से किए जा सकते हैं। जब भी हम इंपेरेटिव टेंसेस को पैसिव फॉर्म में यूज करते हैं तो हम दो मेथड को लेके चल सकते हैं। एक मेथड क्या है, एक मेथड तो है यू से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आपने यू लिख लिया, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो हमारा यू है, अंडरस्टूड है, तो यू से स्टार्ट कर सकते हैं। एक मेथड तो ऐसे है, जैसे आप यू आर, यू के साथ आर ही यूज करेंगे, प्लूरल है। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, अगर आप रिक्वेस्टेड वर्ड कैसे है, अगर तो वो सामने वाले को रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम रिक्वेस्टेड लिख देंगे। अगर सामने वाले को वो एडवाइस कर रहा है तो हम एडवाइस लिख देंगे। अगर वो सामने वाले पर्सन को ऑर्डर कर रहा है तो ऑर्डर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे। अगर वार्न कर रहा है तो वार्न, जैसे फॉर्म में भी वो उसको कुछ बता रहा है वही फॉर्म हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड, इसके बाद टू लगा के, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू के बाद। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, जो भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है वहां पे लिख के फिर वहां पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अगर एक दूसरा मेथड क्या है, हम लेट से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट से कैसे कर सकते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? हमारे पास टू मेथड्स हैं। अब हम इनको लेकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये सामने स्पीकर सामने वाले को बोल रहा है, अपने लिसनर को बता रहा है भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो आप टेंस को आइडेंटिफाई करो, किस तरह का टेंस है। ये वर्ब की फॉर्म, बेस फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, मोर देन ये किसी को एडवाइस कर रहा है, इट मीन्स ये हमारा इंपेरेटिव टेंस है। तो अब हम इसको दो फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। पहले आप इसको यू की फॉर्म में चेंज करेंगे, यू आर। अब उसको एडवाइस कर रहे हैं, यू आर एडवाइज्ड। क्या बता रहे हैं उसको, यू आर एडवाइज्ड टू। टू के बाद कौन सी फॉर्म यूज होती है, ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। सॉरी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। एडवाइज टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यू के साथ पोजेसिव लगेगा, यू, यू का पोजेसिव क्या है, योर, योर हेल्थ। यू आर एडवाइज
to take care of your health. अगर आपको इसको let के साथ बनाना है तो आप कैसे बनाओगे वो भी हम चेक करते हैं, कैसे हम इसको let के साथ बना सकते हैं वो भी देखो। let, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। let your health be, थर्ड फॉर्म लगानी है हमें बी के बाद, टेकन केयर ऑफ। अगर हमें यू के साथ बनाना है तो हमें इस फॉर्म में बनाना होगा, लेकिन हमें अगर लेट की फॉर्म में बनाना है तो हम ऐसे बना सकते हैं, लेट योर हेल्थ, फिर बी लगा के बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, टेकन केयर ऑफ। तो आगे वाला सेंटेंस करेंगे। अगर ये तो हमारे पास पॉजिटिव टेंस है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव कमांड दी जा रही है, किसी को नेगेटिव कमांड दी जा रही है कि आप सड़क पे मत खेलो, तो इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज होगा। वो क्या चेंज होगा, मतलब सामने वाले को ऑर्डर दिया जा रहा है कि सड़क पे मत खेलो, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। तो हम पहले टू लिखते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्या चेंज होगा, हम नॉट के बाद टू लिखेंगे, नॉट टू प्ले ऑन द रोड, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले ऑन द रोड, ठीक है। तो क्लियर है, जब भी हम नेगेटिव वाले टेंस को बनाएंगे तो हम नॉट पहले लगाएंगे, टू बाद में। आप इसको ऐसे नहीं लिखते कि आपकी एरर होगी, यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट प्ले ऑन द रोड, ऐसा लिखना फ्रेंड्स। क्या होगा, ये हमारी मिस्टेक होगी। इज इट क्लियर। अब हम एक दो सेंटेंसेस के और कर लेते हैं कंपैरेटिव के। हमारा जो अगला टेंस है वो होने वाला है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब आप टेंस को आइडेंटिफाई करो कौन सा टेंस है। देखो प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स रिक्वेस्ट की गई है, और साथ में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ है, मीन्स ये हमारा इंपेरेटिव टेंस है। तो हम इसको यू से भी बना सकते हैं, ठीक है। यू are requested to help me. Is it clear? You are requested to help me. to के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। अगर एक एग्जाम्पल हम और करते हैं, Don't waste time, ठीक है। टाइम को वेस्ट मत करो। पहले तो टेंस पहचानो आप कौन सा टेंस है, आइडेंटिफाई। देखो टाइम को वेस्ट मत करो, मीन्स आपको एडवाइस भी हो सकती है ये, लेकिन हमारे पास नॉट भी आया है, तो इसको करने का हमें मेथड पता है। हम यू से कर सकते हैं, यू आर, उसको समझाया गया है, यू आर एडवाइज्ड, नॉट पहले लिखेंगे टू से, नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट टाइम, ठीक है। जो भी इंपेरेटिव टेंस होंगे हम उनको टू से फ्रेम करेंगे, ठीक है। यू आर लिख के यू आर, ठीक है। उसके बाद आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है।
रिक्वेस्टेड लिख देना। आप उसको एडवाइस कर रहे हो तो एडवाइस लिखना है। जो भी आप कर रहे हो वो यहाँ पे मेंशन होगा, उसके बाद टू लगाएंगे, ठीक है। टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है ये आपको, ठीक है। तो एक मैं आपको एक बात और बताना चाहती थी, ये हमारे पास एडवाइज्ड है, ठीक है। हमारे पास जो एडवाइज है वो एक हम ऐसे भी लिखते हैं एस के साथ, एक हम सी के साथ भी लिखते हैं। फ्रेंड्स दोनों में क्या फर्क है, एडवाइस और एडवाइस, क्या फर्क है। यहाँ जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास, इसमें हमें एस यूज किया, स्पेलिंग इसके देखो एस से है, मीन्स यहाँ पे ये वर्ब का काम कर, इसका मीन्स समझाना, समझाना, इसका मीन्स क्या है, समझाना, ठीक है, समझाएगा, ठीक है ना। इसको हम वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन जो एडवाइस है वो क्या है हमारे पास, नाउन है। आपको मैं एक टेंस में यूज करके दिखाती हूँ कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, क्या करके। अगर टेंस में देखेंगे तो ज्यादा और क्लियर होगा। माय ब्रदर एडवाइज्ड मी। सेकेंड हमारे पास है आई नीड योर एडवाइस। आप दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करो। जो हमारे पास फर्स्ट टेंस है उसमें जो एडवाइस है वो वर्ब की प्लेस पे, वो वर्ब का काम कर रहा है। जो एस वाला एडवाइस है वो हमारे पास वर्ब है, लेकिन जो सी वाला एडवाइस है वो हमारे पास नाउन है, ठीक है। ये हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, प्लेस पे तो ऑब्जेक्ट की है, लेकिन ये हमारा क्या है, नाउन। मुझे आपकी एक एडवाइस चाहिए, ठीक है। जो फर्स्ट टेंस है उसमें सेंस क्या आ रहा है, भी मेरे ब्रदर ने मेरे को समझाया। इज इट क्लियर? आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज हमारा जो हमने टॉपिक शुरू किया था चेंज ऑफ वॉइस, आज उसके सारा वो फिनिश हो गया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए ये क्लासेस यूजफुल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।